असुर कौन है, देवता कौन है? ये ऐसे थोड़ी जो दिखा देते हैं कि ऐसे सींग लग रहे हैं और ऐसा रूप है, नहीं, आकृति। बोले जिसकी बुद्धि आसुरी है वही असुर है, और जिसने कभी देना नहीं सीखा वही दैत्य है, और जो देना सीख गया है वही देवता है। ध्यान, जो अपनी थाली की आधी रोटी में से दूसरे को देकर के आधी पाना सीख गया है वही देवता है मेरे बंधु। और जिसने देखा भूखा रो रहा है, अरे रोने दो, पहले हम अपना पेट भरेंगे, वही दैत्य है मेरे बंधु। इसीलिए तो पहले में मोहिनी भगवान पहुंचे। क्या बात है? बोले अमृत का हमने मंथन किया, अमृत पी रहे हैं, तुम्हारा राजा कहां है? बलि के पास लेकर गए। बलि ने पूछा, देवी आप कौन हैं? का तुम कंजपला साक्षी कुतो वाक्यम चिकीर्षसि कस्यासि वदवामोरु मथंती वमनांसिनः। अरे देवी, हमारे मन को बरबस मथ रही हो, अपने वश में कर रही हो, आप कौन हो? भगवान ने कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बोले हम कश्यप की संतान हैं। अमृत का मंथन किया, अमृत का कलश लिया अमृत पीने के लिए। एक दैत्य बोला बलि से, महाराज सुनो, भोजन का महत्व नहीं होता, क्यों? भोजन कराने वाले का होता है। कभी बैठ जाओ भोजन करने के लिए और बाई कराने लगे महाराज, क्योंकि भूख न हो और कराने वाले के मन में प्रेम हो तो करना पड़ेगा, चाहे कैसा भी है। और थाली में 56 भोग हो और कराने वाले के माथे पर 3 लकीरें हो, पता नहीं कहां से आ गई। अब इनको और कराना है। बेचारे को भूख होगी तो क्या कहेगा? बोले घर से करके आया है। इसलिए भोजन का महत्व नहीं है, भोजन कराने वाले की भावना, मन और प्रेम का महत्व है। भोजन में रस और भोजन में विष, ये प्रेम देता है। इसलिए अमृत पिलाने वाली इतनी सुंदर। अब दैत्य कौन है? दैत्य जो कंचन और कामनी को देखकर मोहित हो जाए वही दैत्य होता है। अमृत का कलश भगवान के हाथ में दे दिया। बोले एक काम करो जी, हमको ही पिला दो आप। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वो सत्य हैं, सनातन हैं। और भगवान स्पष्ट कहते हैं, कथम कस्य पदायादापंशल्यां मयि संगता विश्वासं पंडितो जातो कामनेषु न याति। अरे पंडित को, बुद्धिमान को, विद्वान को कामनी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो। दैत्यों ने कहा अब तो हो गया विश्वास, एक बार होता है सो हो जाता है, हमको हो गया, जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान ने कहा तो पंक्ति लगा लो। दैत्यों ने पंक्ति लगाई। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, तुम भी पंक्ति लगा लो, जल्दी करो। देवता भी बैठ गए पंक्ति में। भगवान अमृत का कलश लेकर चले। दैत्यों ने कहा कहां जाते हो? भगवान ने कहा एक आओ। कौन आएगा? राजा को बुलाओ। बलि को बुलाया। बोले सुनो, कान में कुछ मंत्र देना चाहता हूं। क्या? बोले किसी को पता नहीं पड़ जाए। देवता तो विशेष रूप से नहीं सुनने, सबसे अच्छी लड़ाई का साधन है समझने का है। कैसे? अच्छी से अच्छी किसी की मित्रता हो, बढ़िया सुंदर मित्रता है, और मित्र 2 बैठे हों और तुम उसमें एक मित्र को ले जाओ। कुछ नहीं कहना कान में, बस ऐसे जाके कुछ कान में 2-4 बातें भी मत करो। मित्र पूछेगा, बोले क्या कह रहे थे? अब कुछ कहा तो है नहीं, वो बेचारा बताए क्या? बोले कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कहा। उसने सोचा जरूर मेरे बारे में कहा होगा, तभी तो नहीं बताया। इतना अच्छा मित्र मुझे सब कुछ बताता है, सब बातें बताता है, और अब सुन के आया है, बता नहीं रहा है, हैं?
अरे बोले कुछ तो कहा होगा। बोले भैया कुछ नहीं कहा। बोले बिल्कुल मेरे बारे में कहा है, और कुछ होता तो सब संसार की बातें बता देता। बोले आज से तेरी मेरी मित्रता नहीं, तू सच्चा मित्र नहीं, क्योंकि तूने बातें नहीं बताई हैं। ऐसे भगवान ने कहा देवता नहीं सुन रहे। तो दैत्यों ने कहा कोई विशेष बात है। बोले सुनो, ये अमृत का कलश कितने वर्षों से पड़ा है समुद्र में पता है? बोले हजारों वर्षों से पड़ा है, लाखों वर्ष हो गए। अरे मूर्खो, तुमको इतनी भी बुद्धि नहीं है। इस अमृत के कलश में अमृत तो नीचे जम गया, ऊपर तो समुद्र का खारी जल है। मैंने विचार किया जब आगामी समय आएगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि दैत्यों ने देवताओं के साथ में धोखा किया, द्वेष किया, कपट किया, मिलकर के समुद्र का मंथन किया और अमृत नहीं दिया। मैं ऊपर से खारी खारी जल देवताओं को पिला दूं, जब गाढ़ा गाढ़ा अमृत आएगा तो तुमको पिला दूं। अब तुम कहो तो पहले खारी जल पिला दूं। दैत्यों ने कहा हमें तो पता ही नहीं था, हम जल थोड़ी पिएंगे, जल तो हम नित्य पीते, हम तो अमृत पिएंगे। जाओ, मैं दैत्यों का राजा बलि हूं, इन दैत्यों से कहता हूं तुम शांति से बैठो, तुम जब खाली जल समाप्त हो जाए और अमृत प्रारंभ हो जाए तो हमें पिला देना। भगवान ने कहा बिल्कुल। जैसे पिलाया, दैत्यों का सेनापति था स्वरभानु। इस स्वरभानु ने देखा ये अवश्य ही विष्णु की कोई माया है। सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया, अमृत पिला रहे थे। भगवान ने विचार किया पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जिसको निमंत्रण दिया है वो भोजन करे, अच्छी बात, लेकिन अगर निमंत्रण देने वालों में कोई बिना निमंत्रण आके बैठ जाए उसको भोजन कराओ, वो सबसे अच्छी बात। पंक्ति भेद मत करो। शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन तो होगा ही, पाप का प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। भगवान ने इसलिए अमृत जानते हुए पिला दिया स्वरभानु को। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये देवता नहीं है, सुदर्शन चक्र लिया, सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत पी चुका था, मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, अट्टहास करने लगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, तुमने देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पिया है, आज से तुम्हारी पूजा भी देवताओं में होगी। अब तक सप्तग्रह थे, अब नवग्रह हो जाएंगे, राहु और केतु के रूप में तुम्हारी पूजा का अधिकार तुम्हें देता हूं।